तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 क्लास 9th मैथ जो न्यू एनसीईआरटी बुक सेशन 2023-24 का है, उसमें उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पीछे की वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, 2 और फिर 3, 4 और 5, 6 को करा चुके हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि उपयुक्त सरसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको फॉर्मूला का उपयोग करना है और इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, क्योंकि 100 में 1 घटाएंगे ना तो क्या बचेगा 99, और ये पावर में 3 है तो ये पावर में 3 लिखेंगे। आप इसको देखिए किस फॉर्मूले के रूप में। आपको एक फार्मूला याद होगा सरसमीका, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका आंसर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यह एक फार्मूला है यानी सरसमीका है। यानी इसी फार्मूले का आपको उपयोग करना है। यानी इसके रूप में आपको दिया है, ध्यान से देखिए 100 माइनस 1, और आपको ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए तोड़ते हैं। क्या है? ए क्यू, ए का मान लेते हैं यहाँ पर 100 है, और ये जो बी है, बी मतलब 1 है, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू, ए माने 100 तो हो जाएगा 100 का क्यूब, माइनस बी क्यू, बी का मान है 1 तो 1 का क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर बी तो 3a स्क्वायर, ए मतलब 100 का स्क्वायर, बी मतलब 1, प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 का 3, ए माने 100, बी और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो 6 को जीरो आएगा, क्योंकि 2 जीरो का स्क्वायर करते हैं तो 4 को जीरो, और 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो 6 के जीरो हो जाएगा। तो यहाँ कितना जीरो लिखेंगे? 6 के जीरो, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1, माइनस 3 का 3। सबसे पहले स्क्वायर तोड़ लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरो, तो यहाँ लिखेंगे 4 जीरो, और यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 3 का 3, 100 का 100। पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले गुना कर लेते हैं। यहाँ 6 के जीरो का 6 के जीरो रहेगा, माइनस 1 का 1, यहाँ से यहाँ तक गुना में है तो इसको गुना करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक गुना में तो गुना कीजिए, तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, माइनस का माइनस रहेगा, और 4 जीरो का 4 जीरो, फिर यहाँ प्लस का प्लस, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 2 जीरो का 2 जीरो। तो सबसे पहले जोड़ का काम करेंगे, जो कि जोड़ में कौन कौन है? यहाँ वाला जोड़ है और ये वाला जोड़ है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 0 हो जाएगा 0, फिर 0 और ये 0 हो जाएगा 0, 3 और ये फिर 0 हो जाएगा 3, और फिर 1 2 3 0 और 1, 1 2 3 0 और 1। अब ये देखिए ये दोनों काम होगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो लेकिन चिन्ह माइनस रह जाएगा, तो ये 3 और फिर 0 0 0 0 और फिर कितना हो जाएगा 1। अब ये आपस में घटाए तो घटा देंगे, 0 में 1 नहीं घटेगा, बचा लेंगे तो बचेगा यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 9, 9 में 0 गया तो 9, यहाँ बचा 2, 2 में 0 गया तो 2, यहाँ से फिर 1 पैसा लेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में 0 जाएगा तो 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 3 जगह तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 9 तो 9 का हो जाएगा 9, 97 0 299, और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी ज़्यादा भारी है नहीं, इसी प्रकार से आपको तोड़ना है और लाना पड़ेगा। 102 है तो इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। अब ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में एक याद होगा सरसमीका, a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में है, और इसका आंसर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस वाला पूरा प्लस होता है, यानी इसके रूप में तोड़ना पड़ेगा। इसके रूप में आपको मिला है तो क्या होता है? ए क्यू बी क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। तोड़िए, ए क्यू माने 100 का क्यूब प्लस बी क्यू माने 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 का 3a स्क्वायर, ए का मान है 100, 100 स्क्वायर, बी माने 2, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3, ए का मान 100, बी माने 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का क्यूब 1 और 2 जीरो का क्यूब हो जाएगा 6 को जीरो, तो यहाँ देंगे 6 को जीरो,
प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3 का 3 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10,000। 1 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो। अब ये ब्रैकेट में 2 का 2 प्लस 3 इंटू 100 का 100 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। सबसे पहले उसको गुना कर लेते हैं। यहाँ एक देखिए 6 जीरो का 6 जीरो रहेगा 2 4 6 प्लस 8। अब यहाँ से यहाँ तक गुने में है और यहाँ से यहाँ तक गुने में, तो प्लस 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 3 एकम 3 3 दूनी 6 और यहाँ 4 को जीरो का 4 को जीरो आंसर हो गया। प्लस 3 चौके 12 12 एकम 12 और यहाँ 2 जीरो का 2 जीरो हो गया। अब देखिए ये तीनों आपस में जोड़े तो जोड़ देंगे, तो देना देना जोड़ेंगे 0 इसका 0 और इसका 8 और ये 0 तो कितना हो गया 8। इसका 0 और 0 और ये फिर 0 तो कितना हो जाएगा 0। फिर 2 और 0 2 और फिर 0 2 हो गया। फिर इसका 1 और 0 1 और फिर 0 1 हो गया। इसका 6 और 0 कितना हो गया 6। इसके बाद 10 का 10 तो 10 61 208 और ये आपका हो गया आंसर हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहा 998 का क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब उसी फार्मूले के रूप में। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर। इसी ग्रुप में आपको तोड़ना पड़ेगा। तो ए क्यू ए का मान है 1000, 1000 का क्यूब माइनस बी क्यू तो 2 का क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी 3A स्क्वायर। ए का मान है 1000 का स्क्वायर और बी का मान है 2 प्लस 3AB स्क्वायर 3 का 3 ए का मान है 1000 बी मान है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 3 जीरो का क्यूब 9 जीरो हो जाएगा। जैसे 2 जीरो का क्यूब 8 6 होता था ना, तो 3 का कितना हो जाएगा 9। तो 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 3 का 3। आप देखिए 1000 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 6 को जीरो। 3 जीरो का स्क्वायर कितना जीरो 6 जीरो 2 4 6। अब इंटू 2 का 2 फिर प्लस 3 का 3 इंटू 1000 का 1000 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। आप देखिए एक देखिए जो 9 जीरो था इसको 9 जीरो लिखेंगे 9 जीरो हो गया माइनस 8 का 8 माइनस यहाँ से यहाँ तक गुने में है और यहाँ से यहाँ तक गुने में है। तो चलिए इसको आपस में गुना करते हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 6 और यहाँ पर कई जीरो 2 4 6 जीरो तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 एकम 3 3 चौक 12 तो 12 हो जाएगा यहाँ पर और 1000 का में 3 को जीरो तो 3 को जीरो हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहले जोड़ वाला कौन कौन है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ में है और यहाँ से यहाँ तक जोड़ में है, तो दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 0 और 0 हो जाएगा 0 फिर 0 और 0 0 फिर इसका 0 और ये 0 0 इसमें 2 और 0 2 इसमें 1 और 0 1 और ये फिर 1 देखिए 4 0 तो 1 देखिए 4 0 आपका यहाँ पर। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा ये दोनों तो चिन्ह तो माइनस रहेगा। 8 और 0 कितना हो जाएगा 8 1 2 3 4 5 0 और 6 3 4 5 0 और 6। आप ये आपस में घटाए तो घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, ये 0 में 8 नहीं घटेगा तो पैंचा लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 8 तो 2 यहाँ बचा 9 9 में 0 तो 9 यहाँ बचा भी 9 9 में 0 तो 9 यहाँ बचा 1 1 में 0 तो 1 यहाँ बचा 1 और 1 में 0 तो 1 यहाँ 0 का 0 में बचा तो 0 फिर ये 0 में 6 गया नहीं घटेगा तो 10 पैंचा लेंगे 10 और 6 में गया तो 4 यहाँ बचा 9 का 9 फिर यहाँ बचा 9 का 9 93 40 11 99 2 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि किस सौर समीका के रूप में है। आपको याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब, इसका आंसर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस
3ab², यानी इसके रूप में टूटा हुआ है। ध्यान से देखिए, आपको इस फॉर्मूले के रूप में लाना पड़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर एक में इसके रूप में था, देखिए, और आपको इसके रूप में तोड़ना पड़ा था फॉर्मूला का आंसर। तो चलिए इसी के रूप में तोड़ते हैं। तो इस सबसे पहले a³ b³, इसके बाद इसके रूप में हम लोग लिख लेते हैं। तो 8a³ को लिख सकते हैं हम लोग 2a का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a³ प्लस b³ b का मान है b, तो लिख देंगे b का क्यूब। ये देखिए, ये मिल गया मेरा a का मान और ये मिल गया b का मान। अब हम आराम से लिख लेंगे, कैसे? प्लस 3 का 3, इसके बाद a², a का मान क्या बैठाएंगे 2a, तो 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर b का मान तो b है, प्लस 3ab², 3 का 3a माने 2a हो जाएगा यहाँ पर, b² b माने b का स्क्वायर। आप देखिए, इस फॉर्मूले के रूप में तोड़ दिए तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो a का मान है 2a प्लस b का मान है b, और इसका कर देंगे क्यूब, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, तो इसके बराबर लिख दिए। अब इसके पावर में 3 है, तो इसके पावर में इसको हम 3 बार लिख देंगे, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, 2a प्लस b। ये आपका क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। आपको गुणनखंड करने के लिए कहा गया था, तो गुणनखंड हो गया। अब चलिए इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो इसका पार्ट 2 है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 9ab²। अब इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, लेकिन इसमें केवल माइनस माइनस दिया है। इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लगेगा, मतलब जहाँ भी आपको दिख रहा है प्लस वहाँ देना है माइनस, सिवाय यहाँ पर प्लस है तो लास्ट में देंगे प्लस। आपको सरसिमका भी लिख देते हैं, a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab²। ये फार्मूला होता है, इसके रूप में टूटा हुआ है। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। a³ माने क्या, एकदम सेम टू सेम, एकदम ऊपर वाला है। देखिए यहाँ लिखे 2a का क्यूब, तो इसमें भी लिखेंगे 2a का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a³ माइनस b³ b का मान है b, तो b का क्यूब। इसके बाद माइनस 3ab a²b, a का मान है 2a, तो इसका स्क्वायर इंटू b का मान है b, प्लस 3ab², a का मान है 2a, b का मान है b और b का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के रूप में तोड़ दिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब। तो a का मान है 2a और b का मान है b, और इसका कर देंगे क्यूब। अब इसके पावर में 3 है, तो इसको पावर में 3 बार, तो इसको 3 बार लिख देंगे, 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b, और गुणनखंड यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट है 27 माइनस 125a² माइनस 135a प्लस 225a²। फार्मूला इसी के रूप में, यहाँ देखिए दोनों जगह माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसी फार्मूले के रूप में है। तो चलिए आपको तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे, तो a³ होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस b³ 125a² है, तो 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब और a का क्यूब। तो देखिए 5 का क्यूब 125 और a का क्यूब a³ माइनस, ये मिल गया a और ये मिल गया b, है ना। अब आराम से टूट जाएगा। तो क्या हो जाए 3a²b, तो 3 का 3a², a का मान है 3, तो 3a² b का मान है 5a, तो हो जाएगा 5a प्लस 3ab², b का मान है 5a, तो 5a का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको तोड़ते हैं। 3 का क्यूब और माइनस 5a³ माइनस 3a²b अब आ गया है। अब इसको तोड़ देंगे किसके रूप में, a माइनस b के होल क्यूब। तो a का मान है 3 माइनस b का मान है 5a, अब इसका कर देंगे क्यूब। अब इसके पावर में 3 है, तो इसके पावर में यानी 3, इसको हम 3 बार लिख देंगे, 3a माइनस 5a इंटू 3a माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, 3a माइनस नहीं 3 माइनस 5a। आपको गुणनखंड निकालने के लिए कहा गया था, तो गुणनखंड निकाल गया। चलिए इसका चौथा पार्ट देखते हैं। इसका चौथा पार्ट का है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144 है, 144 है a²b प्लस 108ab²। तो इसको भी ध्यान से देखिए, a माइनस b के होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसके रूप में, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस
3ab²। इस फॉर्मूले के रूप में तोड़ना है और इसको हम इसके रूप में लिख देंगे और गुणनखंड आराम से निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे? AQ, तो 64AQ को लिख सकते हैं 4A³ क्योंकि 4 का क्यूब 64, A का क्यूब AQ माइनस BQ, 27BQ है, 27 को लिख सकते हैं 3B का होल क्यूब क्योंकि 3 का क्यूब 27 और B का क्यूब BQ। अब ये मिल गया A और ये मिल गया B, तो आराम से लिखा जाएगा 3 का 3 A², A माने 4A का स्क्वायर इंटू B माने क्या हो जाएगा 3B प्लस 3AB², 3 का 3, A का मान है 4A, B² B माने कितना है 3B का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं A माइनस B का होल क्यूब क्योंकि इसके रूप में हम तोड़ दिए हैं, तो A का मान है 4A माइनस B का मान है 3B। अब इसका कर देंगे क्यूब, इसके पावर में 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे 4A माइनस 3B इंटू 4A माइनस 3B इंटू 4A माइनस 3B, और यही आपका क्या हो जाएगा? आपका गुणनखंड हो जाएगा। आप यहाँ आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए इसका 5वां पार्ट देखते हैं। तो इसका 5वां पार्ट बहुत सिंपल है। 27PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2P² प्लस 1/4P², P² नहीं सॉरी केवल P है ना। तो चलिए इसको भी आराम से तोड़ देते हैं। यही वाला माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, जैसे A माइनस B का होल क्यूब वाला। इसका आंसर होता है AQ माइनस BQ माइनस 3A² प्लस 3AB²। इसके रूप में तोड़िए, इसके बाद इसके रूप में आराम से लिखेंगे, गुणनखंड आराम से निकल जाएगा। AQ 27P है तो इसको लिख सकते हैं 3P का क्यूब क्योंकि 3 का क्यूब 27, P का क्यूब PQ माइनस BQ 1/216 है तो इसको लिख सकते हैं 1/6। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 6 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216 क्योंकि 6 का क्यूब होता है। माइनस 9/3 को आप याद रखिए 3A² B के रूप में लिखना है, तो 3A², A का मान है 3P का स्क्वायर। उसके बाद क्या है B का मान है 1/6 तो यहाँ रखेंगे 1/6 प्लस 3AB², 3 का 3A का मान मिल जाएगा आपको 3P B² माने 1/6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा। आप देखिए ये मिल गया A का मान और ये 1/6 मिल गया B का मान, तो इसको लिख सकते हैं A माइनस B का होल क्यूब, तो 3P माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसके पावर में 3, इसको 3 बार लिख देंगे 3P माइनस 1/6 इंटू 3P माइनस 1/6 इंटू 3P माइनस 1/6 का क्या हो जाएगा? गुणनखंड, और आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखें इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।